दोस्तों फिर याद दिला देता हूं, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, आपको याद होना चाहिए। दूसरा बिंदु वृत्त के वायु बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा समान। ये दो बिंदुओं के बाद आपको एक नई चीज सीखनी, सकेंद्रीय वृत्त। एक परिभाषा सुन लें, एक ही केंद्र पर बने अनेक वृत्त जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते होंगे। एक ही बिंदु का मतलब एक ही केंद्र पर बने अनेक वृत्त जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हो, ये कहलाता है सकेंद्रीय वृत्त। इसका केंद्र एक हो, छोटे वृत्त की त्रिज्या कम होगी, बड़े की ज्यादा होगी, इसीलिए ये आपस में नहीं काटते हैं। सकेंद्रीय वृत्त से अभिप्राय वृत्त में एपी व बीपी दो स्पर्श रेखा वायु बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, आपको मालूम, लेकिन अभी हमें आवश्यकता नहीं। एपी और बीपी दो स्पर्श रेखा है। क्या सिद्ध करना है? तो ये जो चतुर्भुज है एओबीपी चक्रीय चतुर्भुज है। एओबीपी चक्रीय चतुर्भुज है। जब हम चक्रीय चतुर्भुज की बात करेंगे तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं समपूरक, इनका योग आता है 180 डिग्री। ये एक प्रमेय है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक। जब हम इससे पहले के प्रश्नावली पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो ए और बीपी चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें ज्ञान करना, ठीक है। ये ज्ञान कैसे होता? अगर हम ये सिद्ध करते कोण ओ और पी का मान 180 डिग्री है तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऊपर। यहां पर हमको भाषा लिखनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये भाषा आपको बार बार मैं याद दिला। कोण ए बराबर 90 डिग्री, इसी प्रकार कोण बी भी 90 डिग्री। यहां पर 90-90 लिखिए, आपको याद रहेगा कि ये दोनों कोण 90 है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। आप क्या करेंगे? कोण ए लिख लें, कोण ए बी पी लिख लें, कोण बी लिख लें और कोण ए ओ बी लिख लें। ये 360 डिग्री। अब आपको यहां पर मालूम है ये 90 डिग्री होता है कोण ए। बहुत सीधे सीधे सवाल है, इनकी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी बहुत सीधे सवाल है, समझें, इनको करें, बार बार देखते रहें, होमवर्क में करते रहें। इनको जोड़ दिया, एबीपी प्लस एओबी घटा लिया 180 डिग्री। अतः यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अतः एओबीपी चक्रीय चतुर्भुज। हमारा प्रश्न यही है कि हमको सिद्ध करना है कि एओबीपी चक्रीय चतुर्भुज है। आपको ए और बी मालूम है 90-90 कर लें और इस प्रकार आप सिद्ध करेंगे। धन्यवाद।